जय भीम साथियों। आखिर स्वयं कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर जी ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर एक भी गाना क्यों नहीं गाया? क्या थी इसकी असली वजह? चले जानेंगे। लता मंगेशकर एक भारतीय पार्श्व गायिका और सामयिक संगीत रचनाकार थी और लता मंगेशकर जी का जन्म 26 सितंबर 1929 को हुआ था। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता मंगेशकर जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं और उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के लोगों को एकजुट करने वाले तत्वों में से एक थी। 6 दशकों के करियर में भारतीय संगीत उद्योग में उनका योगदान ने सभी उन्हें मेलोडी की रानी, भारत की कोकिला और वॉइस ऑफ द मिलेनियम जैसी सम्मानजनक उपलब्धियां दिलाई। तभी लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय गायिका थी। उन्होंने भारत को अपनी गायिका से हमेशा गौरवान्वित महसूस करवाया, लेकिन भारत की इस कोकिला ने 6 फरवरी 2022 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। हालांकि लता मंगेशकर ने अपनी पूरी जिंदगी में कुल 6550 गाने गाए हैं। लता का संग्रह नामक इस किताब में भी लता मंगेशकर के 2014 तक गाए गानों की सूची है और इस किताब के मुताबिक लता मंगेशकर ने जो गाने गाए हैं उनमें हिंदी फिल्म गाने और 5328, गैर फिल्मी गाने 198, अप्रकाशित गाने 127, मराठी 405, बंगाली 206, संस्कृत 24 और गुजराती 48, पंजाबी 170 और दूसरों के गाए गानों के संस्करण 38 और अन्य 48 शामिल है और कई सारे गाने गाए। कुछ गाने उनके वास्तविक जीवन से रिलेटेड थे, कुछ रोमांटिक गाने थे और तो कुछ बच्चों से भी संबंधित थे। लेकिन लता मंगेशकर ने अपने करियर में लगभग सभी विषयों पर गाने गाए। भाषाओं पर पकड़ होने के कारण लता मंगेशकर ने कई भाषाओं में हजारों गाने गाए। लेकिन न क्या आपको पता है कि अपने पूरे करियर में लता मंगेशकर ने एक भी गाना बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी के लिए नहीं गाया? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सुरों की मलिका लता मंगेशकर ने आखिर संविधान के निर्माता यानी बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के लिए एक भी गाना क्यों नहीं गाया? तो दोस्तों, ये सवाल आपके दिमाग में भी शायद ही आया होगा। अगर आपने कभी इस सवाल के बारे में सोचा है तो चलिए आपको आज बता देते हैं कि लता मंगेशकर ने बाबा साहेब के लिए एक भी गाना क्यों नहीं गाया। तो दोस्तों, साल 2020 में जब बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की 12 से 29वीं जयंती थी, तब उनकी जयंती पर लता मंगेशकर ने बाबा साहेब को याद किया था। उन्होंने उस पल को भी याद किया था जब बाबा साहेब से लता मंगेशकर प्रत्यक्ष रूप से मिली थी। तभी लता मंगेशकर की इस बात से हमें ये पता चल जाता है कि लता मंगेशकर बाबा साहेब से मिल चुकी है। तभी बाबा साहेब की 129वीं जयंती पर लता मंगेशकर ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने बोला कि मैं भारत के महामानव, भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर के प्रत्यक्ष रूप से मिल चुकी हूँ और ये मेरा सौभाग्य है। मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है। तो दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी की लता मंगेशकर काफ़ी ज़्यादा सम्मान भी करती थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद ये सवाल उठता है कि लता मंगेशकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से मिल चुकी थी और उनका सम्मान भी करती थी, तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि लता मंगेशकर जी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर एक भी गाना नहीं गाया? क्यों? तो दोस्तों, अगर हम इतिहास में जाकर देखें तो एक ऐसे भी व्यक्ति थे जो चाहते थे कि लता मंगेशकर
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर एक गाना जरूर गाए। तब उस नाम वामन तबाजी का कड़क था। वह एक मराठी शायर, कवि और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के आंदोलन के कार्यकर्ता थे और लोक शायर वामन दादा ने अपनी सशक्त आवाज़ और प्रभावशाली लेखक ने माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विचारों को महाराष्ट्र के गांवों और घरों तक पहुंचाने का काम किया। तभी लता मंगेशकर ने आम्बेडकर पर एक भी गाना जरूर गाए। इसलिए वामन दादा उनके घर भी गए और लता मंगेशकर के सामने ये प्रस्ताव भी रखा, लेकिन लता दीदी ने उनके इन प्रस्ताव को ज़्यादा गंभीरता से न लेते हुए और न लिया। वामन दादा को लता दीदी ने भोजन भी करवाया, लेकिन लता दीदी का ध्यान वामन दादा के प्रस्ताव पर नहीं गया और ना ही वामन दादा के उस प्रस्ताव पर लता मंगेशकर जी ने कोई टिप्पणी दी। और दोस्तों, इतिहास में एक और ऐसे इंसान थे जो लता मंगेशकर से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के लिए एक गाना गवाना चाहते थे, लेकिन उस इंसान को भी निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि जिसके बाद लोगों का लता मंगेशकर के खिलाफ गुस्सा और काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली गई थी। और एक प्रसिद्ध कवि जिनका नाम रविचंद्र हरिशंकर है, उन्होंने अपनी नाराज़गी प्रकट करते हुए कहा कि जब लता मंगेशकर को इतना हद तक कह दिया था कि आप सिर्फ मूर्ति के लिए ही गाना गाइए, आप इंसानों के लिए मत गाइए। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि अभी तक कुल मिलाकर इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है कि लता दीदी ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का गाना क्यों नहीं गा पाए। कुछ लोगों का कहना है कि लता मंगेशकर एक ब्राह्मणवादी का शिकार थी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एक ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। यही वजह है कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पर कोई गाना नहीं गाया। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब लता मंगेशकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए गाना तो गाना चाहती थी, लेकिन उनको अवसर नहीं दिया गया। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के पोते यानी प्रकाश आम्बेडकर को लता मंगेशकर द्वारा और आम्बेडकर पर गाना ना गाने को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हर किसी का एक प्रिंसिपल होता है। जैसे उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के गीत के नहीं गाना गाए, वैसे ही उन्होंने सरदार पटेल और नेहरू के भी गीत नहीं गाए। यह कहकर उन्होंने इस सवाल का जवाब दे दिया। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जिन्हें बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय समाज के एक प्रमुख सामाजिक सुधारक और विधि वेत्ता, अर्थशास्त्र, राजनीति और संविधान निर्माता थे। उन्होंने दलितों और समाज के लिए और दलितों के लिए और अन्य पिछड़े वर्गों अधिकारों के लिए संघर्ष किया और भारतीय समाज में समता और न्याय की स्थापना के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनके जीवन और कार्यों ने सभी का न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। उनकी शिक्षा और आदर्शों को सम्मानित करने के लिए उनके नाम पर कई गाने और भजन भी बनाए गए। ये गाने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में बहुत लोकप्रिय हैं और जब उनके संदेश को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उन्होंने संविधान में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों को शामिल किया और सभा के सभी वर्गों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए और उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन और दलितों के लिए आरक्षण और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। तभी बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी के जीवन और कार्य को सम्मानित करने के लिए कई गाने और भजन बनाए गए हैं। ये गाने न ही केवल
उनकी शिक्षा और आदर्शों को फैलाते हैं, बल्कि समाज में जागरूकता और एकता का संदेश जब उनके भी देते हैं, तब इन गानों में उनकी पूर्ण यात्रा समाज सुधारक के लिए उनके योगदान और उनके आदर्शों को गीतों और भजनों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जिनके गानों और भजन भारतीय समाज में बहुत लोकप्रिय है और उनकी शिक्षा और आदर्शों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि जब ये कहना है कि ये गाने दुनिया भर में लोकप्रिय है और सही नहीं होगा कि उनकी लोकप्रियता मुख्य रूप से भारतीय समाज और विशेष रूप से दलित समुदाय में है और इन गानों में माध्यम से समाज में जागरूकता, एकता और समानता का संदेश फैलाया जाता है और समाज में सुधार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रकट किया जाता है। इन गानों का समाज में और सभी महत्वपूर्ण स्थान है और ये समाज सुधारक के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रकट करते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लाते रहे, तो हमें फाइनेंशियल हमारे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए और दिए गए ही आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम, जय भारत